एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में मैं विशाल साठे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मेष लग्न के लिए देखेंगे क्या होता है जब शनि देव 10वें घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड इंग्लिश में देखना है तो एस्ट्रो राहु चैनल इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जड़ी बूटियों की पहचान और फ़ायदों के बारे में जानना है तो हेल्थ चैनल चलाता हूँ मैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के उसमें भी एक चैनल चलाता हूँ, विशाल साठे एंटरटेनमेंट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब शनिदेव मेष लग्न के लिए 10वें घर में मकर राशि में स्थित है। यूजुअली जो मेष लग्न वाले होते हैं वो बहुत ही मार्शियन होते हैं, लड़ाकू किस्म के होते हैं, उनमें बड़ी ताकत होती है क्योंकि मंगल इसका देवता है। और ऐसे जातक जिनका शनि 10वें घर में 10वें साइन में होता है वो उनमें बहुत ही एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और उनमें परसिस्टेंस भी बहुत होता है, यानी उनमें इच्छा शक्ति भी कमाल की होती है। और वैसे तो यहाँ पे इस प्लेसमेंट में 10वां स्वामी 10वें घर में है, तो लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट होना चाहिए क्योंकि 10वें घर का स्वामी 10वें घर में है, क्या बात है। और शनि देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, और शनि एक मेलिफिक है, एक लड़ाकू प्लैनेट है, और 10वें घर में इस तरह के प्लैनेट बहुत ही अच्छा करते हैं। यूजुअली ये प्रतिक्रिया होती है इस प्लेसमेंट से। आप अगर वीडियोस यूट्यूब पे दूसरे देखेंगे तो इस तरह की कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि 10वां जो साइन होता है, मकर राशि जो होती है, वो काफ़ी तमसिक राशि है। और इस प्लेसमेंट को लेकर के मेरे जो ऑब्जर्वेशन से, मेरा जो रिसर्च है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। किस तरह से वो मैं इस एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिए। तो होता क्या है यहाँ पे शनि देव स्थित होकर के सारे जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं। क्योंकि यहाँ से 10वें घर से पिता के साथ किस तरह का जातक का पिता के साथ उसका जो इंटरेक्शन है, संबंध कैसा है, वो देखा जाता है। और क्योंकि शनि देव यहाँ पे एक तमसिक 10वें मकर राशि में है, इसलिए पिता बहुत ही कड़क होते हैं, वो डिसिप्लिनेरियन होते हैं, यानी कि अनुशासन उनको चाहिए होता है, और बड़े कड़क होते हैं। और बात में अगर ज़रा सी भी अनुशासनहीनता हो जाए जातक की तरफ से तो बड़ी कड़ी शिक्षा देते हैं। इस तरह के कड़क पिता होते हैं काफ़ी बार। और क्योंकि शनिदेव यहाँ से 4थे घर को भी देखते हैं, तो माँ का भी स्वभाव ये होता है कि घर में उसे भी अनुशासन चाहिए होता है और हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये माता पिता की अपेक्षा होती है। तो घर में जो माहौल होता है वो बड़ा ही डिसिप्लिन वाला हो जाता है, कड़क हो जाता है। ये इसकी एक प्रॉब्लम है इससे। और इतना ही नहीं, यहाँ से शनि देव 7वें घर पे भी दृष्टि डालते हैं, और जो मैरिड लाइफ होती है, शादीशुदा ज़िंदगी होती है, उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। और खुद के प्रोफेशन के कारण, खुद के व्यवसाय के कारण काफ़ी बार मैंने देखा है कि आदमी व्यस्त होता है और शादीशुदा ज़िंदगी को इतना समय दे नहीं पाता है। और काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का शादी प्रैक्टिकल उसमें संबंध होता है, इस किस्म का होता है, रोमांस थोड़ा कम होता है। और काफ़ी बार जो सेक्सुअल इंटरेक्शन है वो भी जो पति पत्नी में थोड़ा कम हो जाता है। इसका मूल कारण काफ़ी बार ये होता है कि आदमी
12-12 घंटे 14-14 घंटे अपने व्यवसाय में व्यस्त होता है। तो ये काफ़ी बार मैंने इस प्लेसमेंट से देखा है। तो ये कुल मिला करके जितने भी क्लोज रिलेशनशिप है वो शनि देव काफ़ी हद तक यहाँ पे बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि ये देखिए, ये जो मैं नेगेटिव्स बता रहा हूँ आपको, इससे डरना नहीं है आपको। ये स्पेशली ये एक प्लेसमेंट का प्रभाव है, और अगर दूसरे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं तो दूसरे अच्छे प्लेसमेंट्स इस प्लेसमेंट को काट भी सकते हैं। तो अगर समझिए राहु भी साथ में है, या फिर राहु 11वें घर में है, या फिर अगर जो शुक्र है वो अगर 11वें घर में है या 7वें घर में है, तो ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं और पूरा फिर प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। तो अगर आपका ये प्लेसमेंट है और मैं जो कह रहा हूँ वो आपको लागू नहीं पड़ रहा है, तो ये मत कहिए कि नहीं आप सही नहीं कह रहे हो या ऐसा नहीं होता है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको आपका फल जानना है तो किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि शनि देव यहाँ पे 10वें घर के स्वामी हैं, तो 10वें घर से काम देखा जाता है। तो जो भी बिजनेस हो आदमी का, या फिर जॉब हो, जो भी उसका व्यवसाय है, उसके अंदर उसे बहुत ही श्रम करना पड़ता है, फिज़िकल श्रम करना पड़ता है, और काफ़ी बार लंबे समय तक करना पड़ता है। काफ़ी बार 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, या फिर 12-12 घंटे 14-14 घंटे आदमी को काम करना पड़ता है। और काम भी काफ़ी बार उबाऊ काम होता है, ऐसा काम होता है जो सेम काम बार बार करना पड़ता हो, क्योंकि शनि इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। शनि के ये गुण है। और इसके अलावा काम जो होता है उसमें जवाबदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर मसलन अगर किसी नौकरी पे बंदा है और उसका ये प्लेसमेंट है, तो वो एकदम से शॉर्ट नोटिस में छुट्टी नहीं ले सकता है कि अच्छा मैं कल से नहीं आने वाला हूँ, 5 दिन 7 दिन तक नहीं आने वाला हूँ। ये इस जॉब में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जवाबदारी शनि डाल देते हैं ऐसे बंदे पे कि नहीं, आपने पहले से 4-5 दिन पहले से बताना है कि मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, और छुट्टी शायद मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो इस तरह की जवाबदारी पूरी करने के बाद ही ये छुट्टी ले सकता है जातक। इसलिए काम जो है इस जातक को बड़ा व्यस्त रखता है, और बड़ा समय, बहुत लंबा समय दिन का काम में बीत जाता है। और इसके अलावा काफ़ी बार, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बहुत ही तमसिक साइन में है, राशि में है, इसलिए काफ़ी बार काम कुछ इस तरह का भी हो सकता है जो कि जातक को डराए, या फिर जातक को ज़िंदगी की हकीकतों से रूबरू करे, जो कि बड़ी गंदी हकीकतें होती हैं, या फिर बड़ी कठिन हकीकतें होती हैं ज़िंदगी की। काम के दौरान इस तरह की हकीकतों से भी जातक को सामना करना पड़ सकता है। मसलन ऐसे प्लेसमेंट से ऐसे जातक काफ़ी बार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, या फिर आयरन एंड स्टील के इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं। माइनिंग में काफ़ी बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और काफ़ी बार इस तरह के बड़े मुश्किल हकीकतें से रूबरू होना पड़ता है जातक को। या फिर हेल्थ इंडस्ट्री में भी ऐसे बंदे हो सकते हैं जहाँ पे शायद उनको किसी पेशेंट का ख्याल रखने के लिए कहा गया है, और काफ़ी बार पेशेंट्स इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि जीवन की कठिन हकीकतें जो है उनसे रूबरू इनको होना पड़ सकता है। इसके अलावा इस प्लेसमेंट से मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी बार जितना श्रम जातक को करना पड़ता है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा पैसा जातक कमा नहीं पाता है। लेकिन फिर भी जातक खुश होता है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनिदेव 11वें घर के भी स्वामी हैं और वो 10वें घर में स्थित है। तो 11वें घर से होप्स एंड विशेस, अभिलाषाएं देखी जाती हैं और वो काम से पूरी होती हैं। तो ऐसे प्लेसमेंट से इस तरह का कुछ देखा जा सकता है, मसलन कि कोई बंदा है, वो गांव में है, गांव में बड़े कठिन परिस्थिति से वो गुजरा है, नौकरी नहीं थी, धंधा नहीं था उसको, और फिर वो शायद मुंबई या दिल्ली जैसे महानगर में आ गया और वहाँ पे उसको कोई जॉब मिल गई और उसके बाद 12-12 घंटे, 14-14 घंटे उसे मेहनत करनी पड़ रही है, शायद किसी पेशेंट का ख्याल रखना पड़ रहा है, और ऐसे में उसको पैसा अच्छा खासा मिल जा रहा है इन कंपैरिजन टू उसके मुकाबले जो वो उसके गांव में जो ऐसे ही बिना काम के बेरोज़गार पड़ा हुआ था, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो वो अब बड़ा अच्छा कमा रहा है। और इस प्लेसमेंट में क्या हो जाता है कि शनिदेव शुरुआत में बहुत मेहनत कराते हैं, हो सकता है थोड़ा पैसा कम हो, लेकिन जातक अगर ईमानदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जवाबदारी से अगर काम करता रहे तो धीरे धीरे कर करके स्टेटस आदमी का बढ़ता है और थोड़े साल बीत जाने के बाद जातक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है और वो बचत भी कर सकता है और उसका लेवल भी बढ़ सकता है, उसे प्रमोशन भी अच्छा खासा मिलता है और थोड़े साल बाद शनि इस प्लेसमेंट में बहुत अच्छा फल देते हैं। और क्योंकि शनिदेव यहाँ पे 10वें घर में बड़े स्ट्रांगली प्लेस्ड है, 10वें घर में एक बात याद रखिए, सभी जो ग्रह होते हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि 10वां घर क्या है? 10वां घर 12 बजे दोपहर का वक्त है और वहाँ पे सूर्य आपके ऊपर है और सब लोगों का ध्यान आपके ऊपर है। तो यहाँ पे लाइमलाइट में होते हैं ये लोग, कोई भी ग्रह क्यों ना हो 10वें घर में, वो बड़ा खुश होता है। और यहाँ पे कपट नहीं चलता है 10वें घर में, ये 10वें साइन में, तो सीधे मुंह पे चीज़ें जातक बोलता है, इस तरह का स्वभाव होता है। ये नहीं कि सामने से कुछ बोला, पीछे से कुछ किया, ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलती है। इस तरह का अगर ये जातक कपट करेगा तो यहाँ पे उसको बड़ा नुकसान होगा, शनिदेव उसे बहुत ही ख़राब रिजल्ट देंगे। तो यूजुअली जातक स्वभाव का बहुत अच्छा होता है, चरित्र का बहुत बड़ा अच्छा होता है, जो मन में होगा वही बोलेगा, जो बोलेगा वही करेगा। और इसके अलावा काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि इस प्लेसमेंट वाले जातक जो होते हैं वो थोड़े से कंजूस होते हैं। यहाँ से हालांकि ज़रूरी नहीं है कि शनि देव दूसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हों, या फिर यहाँ से शनि देव दूसरे घर को भी नहीं देखते हैं, लेकिन हकीकत इस प्लेसमेंट की ऐसी है कि क्योंकि पैसे कमाने के लिए जातक को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी फिज़िकल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए जातक को पैसे का मूल्य पता होता है। इस प्लेसमेंट से मैंने देखा है, इसलिए पैसा खर्चने से पहले जातक 2 बार सोचता है और उसे पता है कि पैसा ये मैं अगर तुरंत खर्च डालूंगा तो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये जातक को यहाँ पे भली भांति ये बात पता होती है। और इस प्लेसमेंट से खास करके मैंने ये भी देखा है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, जिन भी जातकों का ये प्लेसमेंट है वो ध्यान से सुने। यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि शनिदेव बहुत ही श्रम कराते हैं, फिजिकल श्रम कराते हैं, तो मैंने देखा है कि काफ़ी बार जातक जब नौकरी पे पहली बार लगता है तो 1 साल में, 1.5 साल में एकदम से इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है जातक को कि वो थोड़ा सा बूढ़ा लगने लगता है 1-2 साल में। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है, दूसरे ग्रह अगर सपोर्ट ना करें तो ये बॉडी पे बहुत ही ख़राब असर डालने वाला होता है ये प्लेसमेंट। तो जिन भी जातकों का ये प्लेसमेंट है वो ध्यान से सुने, उनको खास करके मैं एक ये मंत्र बताऊंगा, ये सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस प्लेसमेंट वाले जातक
जितना मेहनत कर रहे हैं उनके व्यवसाय में, उतनी ही मेहनत घर जा कर के भी करें। किस चीज़ में? तो योग और प्राणायाम में। तो जितनी मेहनत आपके व्यवसाय में कर रहे हो, उतना ही घर जा कर के योग प्राणायाम करें, वहाँ पे भी अपना शनि लगाएं। तो फिर आपकी हालत, फिज़िकल हालत जो है वो ज़्यादा काम करने पर भी वो ख़राब नहीं होगी। तो ये सारे गंभीर मेरे ऑब्जर्वेशंस देख करके डरना नहीं है आपको। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ शनि 10वें घर में 10वें साइन में क्या करता है ये मैं समझा रहा हूँ आपको। कुंडली मैंने आपकी पूरी देखी नहीं है। अगर दूसरे अच्छे प्लेसमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो इस प्लेसमेंट को और सौम्य बना सकते हैं। और इसके अलावा स्पेशली अगर यहाँ पे उत्तर आषाढ़ 3रे पद में अगर शनि स्थित है, जहाँ पे नवम साह में वो 11वें साइन में चले जाते हैं, तो फिर शनि और भी थोड़े से सौम्य हो जाते हैं यहाँ पे और इजीली अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये पूरे एपिसोड का मॉडल मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि आप ये सब प्लेसमेंट परफेक्टली बताते हो, लेकिन आप इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताइए। तो इस प्लेसमेंट का सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे शनि महाराज, शनि देव आपको ये सिखाना चाह रहे हैं खास करके कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने शायद काम कम किया है या फिर आपने उतनी विल पावर नहीं दिखाई है। तो इस जन्म में शनि देव आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप काम करें, दिल लगा करके काम करें, विल पावर यूज़ करें, काम करते जाए और ईमानदारी से काम करें, आपकी जवाबदारी निभाएं, रिस्पॉन्सिबल हो करके काम करें। तो अगर आप इस तरह से काम करते जाएंगे तो कुछ सालों में आपका जो बैकलॉग है, कार्मिक बैकलॉग है, वो जल्दी से पूरा हो जाएगा और शनि देव आपको धीरे धीरे इस कार्मिक बैकलॉग से जल्दी मुक्त कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।